कल्पना कीजिए, आपने 5 साल पढ़ाई की, लाखों रुपए कोचिंग में खर्च किए, परिवार ने उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर दिया और परीक्षा वाले दिन किसी ने सिर्फ एक मोबाइल मैसेज से आपका पूरा भविष्य खरीद लिया। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदलने का सपना होता है। लेकिन जब यही सपना बार बार टूटने लगे, तब सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं रहता, सवाल बन जाता है क्या व्यवस्था बिक चुकी है। 2026 में हजारों छात्र रांची की सड़कों पर बैठे। उनकी मांग थी न्याय, पारदर्शिता और उस सिस्टम का जवाब जिसने उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ 2026 की है या इसकी शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी? झारखंड भारत का खनिज से समृद्ध राज्य है, लेकिन यहाँ के लाखों युवाओं के लिए सबसे बड़ा सपना है आईएएस बनना, डीएसपी बनना या एक सरकारी क्लर्क बनना था। क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ वेतन नहीं देती, सम्मान भी देती है। एक नौकरी पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। हर साल लाखों अभ्यर्थी जेपीएससी, जेएसएससी, पुलिस, शिक्षक और अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारी करते हैं। कई छात्र सुबह 4 बजे उठते हैं, दिन में 12-14 घंटे पढ़ते हैं। किसी के पिता किसान, किसी के पिता मजदूर, किसी की मां ने अपने गहने बेच दिए ताकि बेटा या बेटी सरकारी नौकरी पा सके। लेकिन धीरे धीरे इन परीक्षाओं के साथ एक नया शब्द जुड़ने लगा, पेपर लीक। शुरुआत में इसे अफवाह कहा गया, फिर सहयोग, फिर आरोप। लेकिन जब एक के बाद एक परीक्षाओं पर सवाल उठने लगे तो छात्रों का भरोसा टूटने लगा। कई भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र सुरक्षा, अनियमितताओं और कथित पेपर लीक के आरोप सामने आए। कुछ मामलों में जांच शुरू हुई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, जबकि कुछ मामलों में जांच एजेंसियां ने संगठित पेपर लीक की पुष्टि की। युवाओं के मन में एक सवाल गूंजने लगा कि अगर मेहनत से नहीं तो नौकरी मिलेगी कैसे? और फिर आया वो दौर जिसने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया। साल दर साल झारखंड में सरकारी नौकरियों का इंतजार बढ़ता गया। उम्मीदों के साथ शिकायतें भी बढ़ने लगी। कहीं परीक्षाओं में अनियमितताओं का आरोप लगे, कहीं प्रश्न पत्र की सुरक्षा पर सवाल और कहीं पेपर लीक की चर्चाएं। शुरुआत में बहुत से लोगों ने इन्हें सिर्फ अफवाह माना, लेकिन जब कई परीक्षाओं के बाद हजारों अभ्यर्थी सड़क पर उतरने लगे, तब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा नहीं रहा। जेएसएससी सीजीएल विवाद, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा दरवाजा। लेकिन सीजीएल परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। कथित तौर पर कुछ प्रश्न पत्र परीक्षाओं से पहले सोशल मीडिया और मैसेजिंग ग्रुप में घूम रहे थे। कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि उन्हें परीक्षाओं से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गए थे। हालांकि इन दावों की सत्यता की जांच शुरू हुई है और सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम का भी गठन किया है। वही अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल और व्हाट्सएप चैट और सहयोगों से पूछताछ शुरू की है। लेकिन यही कहानी और जटिल हो गई। कुछ मामलों में गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों पर अभ्यर्थियों से पैसे लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगे। लेकिन हर मामलों में संगठित पेपर लीक साबित नहीं हो सका। यानी जहां छात्र को लगता था कि पूरा सिस्टम बिक चुका है, वहीं जांच एजेंसियों का हर आरोप के सबूतों के आधार पर परख रही है। लेकिन एक छात्र के लिए कानूनी निष्कर्ष से पहले सबसे बड़ा सच क्या था? उनका टूटा हुआ भरोसा, या वो सोच रहा था कि अगर पेपर सच में लीक हुआ है तो मेरी मेहनत का क्या, और अगर यही हुआ तो इतने सारे आरोप क्यों लगे? छात्रों का गुस्सा धीरे धीरे रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और कई जिलों में अभ्यर्थी एकजुट होने लगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। छात्र संगठनों ने दोबारा परीक्षा करने की मांग उठाई। कई जगह धरना प्रदर्शन और आयोग के खिलाफ नारेबाजी हुई। उनकी मांग थी कि एक निष्पक्ष जांच और होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को सजा दो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2026 में एक और मामला सामने आया जिसने पूरे राज्य को हिला दिया।
इस बार सिर्फ आरोप नहीं बल्कि कई गिरफ्तारियां भी हुई और यहीं से झारखंड के सबसे बड़े भर्ती विवाद की कहानी शुरू हुई, एक नए मोड़ पर पहुंच गई। साल 2026 झारखंड एक बार फिर सुर्खियों में था, लेकिन इस बार वजह कोई नई भर्ती नहीं बल्कि भर्ती व्यवस्था पर उठे सबसे बड़े सवाल थे। कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक, कुछ अनियमितताओं के आरोप के बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हुई, छापेमारी शुरू हुई, मोबाइल जब्त किए गए, डिजिटल डेटा खंगाले गए और कई लोगों से पूछताछ हुई। धीरे धीरे गिरफ्तारियां की खबरें आने लगी। वहीं जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ लोग सरकारी नौकरी के नाम पर युवाओं से लाखों रुपए वसूलने का नेटवर्क चला रहे थे। आरोप था कि कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा दिया गया। कुछ मामलों में इसी कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई। छात्रों के लिए कानूनी प्रक्रिया बहुत धीमी थी। उनके लिए 1 साल की देरी मतलब उम्र निकल जाना, एक परीक्षा रद्द होना मतलब पूरा भविष्य पीछे छूट जाना। इसलिए रांची की सड़कें हजारों युवाओं से भर गई है। उनकी एक ही मांग थी, अगर परीक्षा निष्पक्ष नहीं थी तो दोबारा परीक्षा कराओ, अगर कोई दोषी है तो उसे सजा दो। लेकिन मेहनत करने वाले छात्र सजा क्यों भोगते? मामला छात्रों तक सीमित नहीं रहा। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। किसी ने कहा कि भर्ती व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है, तो सरकार ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच निष्पक्ष होगी। इसी बीच सीबीआई जांच की मांग भी उठी। छात्र संगठनों ने लगातार प्रदर्शन जारी रखा। सोशल मीडिया पर एक सवाल ट्रेंड कर रहा था कि क्या मेहनत से नौकरी मिलेगी या सिर्फ सिस्टम से जुड़े लोगों को नौकरी मिलेगी या रिश्वत से नौकरी मिलेगी। किसी गांव में एक पिता अपने बेटे की किताब देख रहा था, जिसने 4 साल तक हर त्योहार छोड़ा, हर शादी छोड़ी, सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। अब वो पूछ रहा था कि अगर पेपर पहले ही बाहर था तो मेरा बेटा किससे मुकाबला कर रहा था, और अगर ऐसा नहीं था तो इतने सारे युवाओं का भरोसा आखिर टूटा क्यों? क्या झारखंड अपने युवाओं का भरोसा वापस जीत पाएगा? इस समाधान में किसी व्यक्ति या संस्था के दोषी होने का दावा नहीं किया गया। जहां मामलों की जांच जारी है, वहीं अंतिम निर्णय न्यायालय और संबंधित जांच एजेंसियों का विषय है। हर साल झारखंड के लाखों युवा एक नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, उसे प्लास्टिक कवर में रखते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और एक सपना लेकर वो परीक्षा केंद्र की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका भविष्य सिर्फ उनकी मेहनत पर निर्भर करेगा या किसी और की बेईमानी पर। पेपर लीक या भर्ती किसी भी तरह की अनियमितता सिर्फ एक परीक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये एक परिवार की उम्मीद, एक माँ की दुआ, एक पिता की कमाई और एक छात्र की कई वर्षों की मेहनत सब कुछ दांव पर लगा देती है। किसी के लिए 1 साल की देरी सिर्फ 365 दिन नहीं होती, बल्कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मौका होता है। हर विवाद के बाद सिर्फ एक नई जांच काफी है। या पूरी भर्ती व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। वही विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है तो प्रश्न पत्र की डिजिटल सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, पारदर्शी जांच और दोषियों पर तेज कानूनी कार्रवाई सब उतरने की जरूरी है, जितनी एक निष्पक्ष परीक्षा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिस्टम की है, क्योंकि अगर मेहनत करने वाला युवा सिस्टम पर भरोसा खो देगा तो सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार का नहीं, पूरे समाज का होगा। झारखंड के युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि एक निष्पक्ष मौका, एक ऐसा मौका जहां रिजल्ट पैसों से नहीं, मेहनत से तय हो, जहां सफलता सिफारिश से नहीं, योग्यता से मिले, और जहां
किसी भी परीक्षा के बाद सबसे पहले विश्वास जीते। जब प्रश्न पत्र लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, पूरी पीढ़ी का विश्वास टूटता है। और जिस दिन मेहनत हर शॉर्टकट पर भारी पड़ने लगेगी, उसी दिन झारखंड सच में जीत जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए।